Some people don't need looks or flashy clothes. Their personality does the talking. जैसे हार्वी स्पेक्टर की काम पावर या शाहरुख खान का effortless warmth. But the truth is, no one is born with a great personality. It is built daily, consciously, slowly. पर पर्सनालिटी होती क्या है? हम सब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, गुड पर्सनालिटी जैसी लाइंस यूज करते तो हैं, बट डू वी रियली नो व्हाट इट मीन्स? Personality is not just looks, confidence, attitude, या style. Personality is your behavior, your emotional response, your energy, depth and identity. तो आज मैं आपको वो 5 पावरफुल स्टेप्स बताऊंगा जो तुम्हें फॉर द नेक्स्ट 21 डेज फॉलो करने हैं, जिससे तुम्हारी पर्सनालिटी जनरली रीइन्वेंट हो जाएगी विदाउट बिकमिंग फेक. सिर्फ तुम्हारा रिफाइंड वर्जन होगा. पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी पर्सनालिटी एक नहीं होती. हमारी पर्सनालिटी दो जगह एग्जिस्ट करती है, एक दुनिया की नज़र में और एक हमारी खुद की नज़र में. पहला क्वेश्चन, सोसाइटी तुम्हें कैसे देखती है? वेरी सिंपल, थ्रू द स्मॉल थिंग्स यू डू एवरी डे. तुम बात कैसे करते हो, तुम किस टोन में रिप्लाई देते हो, तुम किस चीज़ को कामली हैंडल करते हो और किस चीज़ में पैनिक हो जाते हो, तुम रिस्पेक्ट देते हो या एटीट्यूड, तुम कंपोज्ड हो या स्कैटर्ड. लोग तुम्हारे लुक्स या आउटफिट से पहले तुम्हारी एनर्जी रीड करते हैं. सोसाइटी तुम्हें 3 सेकंड में कैटेगराइज कर देती है: सॉर्टेड, स्कैटर्ड, कॉन्फिडेंट, इमेच्योर, ट्रस्टवर्दी या फिर इम्पल्सिव. इसलिए पर्सनालिटी इज नॉट अबाउट परफॉर्मिंग, इट इज अबाउट द सिग्नल्स यू गिव विदाउट स्पीकिंग. नेक्स्ट चीज़ ये जानने वाली होती है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम खुद को एवरेज, ऑकवर्ड, लेजी, अनडिसिप्लिन्ड या नॉट इनफ समझकर चल रहे हो तो तुम्हारी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली वीक लगेगी. सेल्फ व्यू कम्स फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, फेलियर्स, तुम्हारी अपब्रिंगिंग और सोसाइटी का प्रेशर. बट द ट्रूथ इज, नथिंग शेप्स योर पर्सनालिटी मोर देन द वे यू टॉक टू योर सेल्फ. तुम्हारा सेल्फ इमेज ही तुम्हारा बिहेवियर डिसाइड करता है. एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू बिकम अवेयर ऑफ योर पैटर्न्स, क्योंकि अवेयरनेस के बिना पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं होती. इसलिए हमें समझना होता है कि पैटर्न्स क्या होते हैं. अ रिपीटेटिव बिहेवियर दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, जैसे ओवर थिंकिंग, जल्दी रिएक्ट करना, फोन स्क्रोलिंग वेल इन अ स्ट्रेस सिचुएशन, लोगों को प्लीज करना, सबको एडवाइस देना बट खुद ही वो एडवाइस को फॉलो नहीं करना. फॉर द नेक्स्ट 21 डेज अपनी लाइफ में डेली 3 क्वेश्चन पूछो. मैं किस चीज़ पर इम्पल्सिवली रिएक्ट करता हूँ? मैं किस चीज़ से एस्केप करता हूँ? स्क्रोलिंग, टीवी, गॉसिप, शॉपिंग आपके एस्केप्स हो सकते हैं. मैं किस सिचुएशन में अपने बेस्ट वर्जन जैसा बिहेव नहीं करता? जितना तुम अपने पैटर्न्स को समझोगे उतना तुम अपनी पर्सनालिटी को डिजाइन कर पाओगे. अब बात करते हैं इन पैटर्न्स को चेंज करने की. हाउ टू स्टार्ट चेंजिंग योर पैटर्न्स. पैटर्न्स तब चेंज होते हैं जब तुम्हारा बिहेवियर का ऑटोमेटिक मोड चेंज होता है. इंटरप्ट द ओल्ड पैटर्न. जब स्ट्रेस हो, फोन मत उठाओ. जब गुस्सा आए, पहले पॉज देन रिप्लाई. जब नेगेटिव थॉट्स आए, इमीडिएटली राइट देम डाउन. Second is, replace it with a new micro behavior instead of reactive. Breathe. Instead of complaining, clarify. Instead of rushing, slow down. ये सारी चीज़ें आपको consciously सोचनी पड़ेंगी. Third point is, repeat the new behavior until it becomes your default. यही personality development का core है. Replacing the old default with a better default. तुम्हारा pattern बदलता है, उससे तुम्हारी पर्सनालिटी बदलती है. अब तक हमने ये जान लिया कि पर्सनालिटी होती क्या है, हाउ टू बिकम अवेयर ऑफ योर पर्सनालिटी, हाउ टू चेंज द पैटर्न्स. एंड नाउ लेट मी गिव यू 5 टिप्स दैट इज एक्चुअली गोइंग टू एनहांस योर पर्सनालिटी. सबसे पहली टिप है मास्टर योर माइक्रो बिहेवियर्स. लेमैन वर्ड्स में बोलूँ, माइक्रो बिहेवियर वो छोटी छोटी आदतें या ट्रेड्स होती हैं जो लोग इंस्टेंटली नोटिस करते हैं बिफोर यू इवन स्पीक. जैसे अब तुम्हें कोई कुछ बोल रहा होता है तो तुम इंटरप्ट करते हो या अच्छे से सुनते हो? तुम रेस्टलेस हो या कंपोज्ड हो? तुम फोन पे हो या प्रेजेंट हो? इन द नेक्स्ट 21 डेज सिर्फ एक चीज इंप्रूव करो, योर कंपोजर. कंपोजर यानी मानसिक संतुलन या फिर स्टेट और फीलिंग ऑफ बीइंग काम एंड कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ. वॉक अ लिटिल स्लोअर, स्पीक कामली, मूव इंटेंशनली. ये स्मॉल बिहेवियरल शिफ्ट्स लोगों को तुम्हारी इंटरनल स्टेबिलिटी फील करवाते हैं और वही तुम्हारी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा फ्लेक्स है विदाउट बीइंग लाउड. टिप नंबर 2, अपग्रेड योर वोकैबुलरी, अपग्रेड योर परसेप्शन. पर्सनालिटी का आधा इम्पैक्ट तुम्हारे बोलने के स्टाइल से आता है.
SRK, Harvey Specter, Andrew Tate, they are great with their words. They would use the vocabulary only 1% of the population would use, and they're very clear with their thought. Communication ही एक ऐसी skill है जो आपको हर जगह एक edge देती है in college, in interviews, in corporate, because someone who can communicate well can do any job in the world with perfection. And how can we do that? By talking slow, thinking before talking, not complicating the conversation too much, and learning new words which you can use in your daily conversation. For example, एक 5 मिनट की exercise practice करो daily. एक word उठाओ जो भी you feel impressed by hearing from someone or you feel you would want to use in your conversation, and go to Google, type it, know what does it mean, and then try to create 2 to 3 sentences out of it and save it in your notes. Trust me, once you start doing this, you yourself will feel the difference. Even if you learn 3 to 4 words a week, that would leave you with learning 12 to 15 words every month, which will change the whole communication game within a year. Tip number 3, build 3 personal principles. हैबिट्स तुम्हारी रूटीन बनाते हैं, प्रिंसिपल्स तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाते हैं. सिंपली बोलूँ तो प्रिंसिपल्स इज इक्वल टू सिंपल रूल्स जिनके साथ तुम जिंदगी चलाते हो. ये तुम्हारे बिहेवियर को स्टेबल, प्रिडिक्टेबल और ट्रस्टवर्दी बनाते हैं. एग्जाम्पल, आई डोंट गॉसिप, आई डोंट लाई, आई डोंट रिस्पॉन्ड इन एंगर. हाउ टू फॉलो नेक्स्ट 21 डेज. सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स चूज करो और साइलेंटली उनके अकॉर्डिंग जियो. कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी, बस डेली डिसीजंस उनके हिसाब से लेने हैं. पीपल ट्रस्ट कंसिस्टेंट बिहेवियर, एंड ट्रस्ट इज द बैकबोन ऑफ एनी गुड पर्सनैलिटी. टिप नंबर 4 इज साइलेंट कॉन्फिडेंस इज ग्रेटर देन लाउड कॉन्फिडेंस. लाउड कॉन्फिडेंस इंप्रेस करती है 5 सेकंड के लिए, साइलेंट कॉन्फिडेंस इंप्रेस करती है लाइफ टाइम. साइलेंट कॉन्फिडेंस आता है काम बिहेवियर और इमोशनल कंट्रोल से. एंड हाउ डज इट लुक? Relaxed shoulders, stillness in your eyes, slow clear speaking, no panic reaction, no over explanation. For example, तुम किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पैनिक होना बनता है, but instead of surrendering yourself, take a step back and think कि मैं वहाँ पे क्या अच्छा कर सकता हूँ, कैसे सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, एंड हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन विदाउट बीइंग वेरी डिफिकल्ट इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर योर साइलेंट कॉन्फिडेंस विल शो अप. इसको फॉलो कैसे करना है? अगले 21 दिन में जब भी तुम्हारे लिए कोई चैलेंज आता है, कोई आर्ग्यू करना चाहता है तुमसे, पहले 2 सेकंड्स पॉज करो, सांस लो, फिर रिप्लाई करो. जो बंदा इमोशनल रिएक्शंस कंट्रोल कर लेता है वो ऑटोमेटिकली पावरफुल लगता है, और हमें यही तो करना है. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज डेवलप डेप्थ. चूज वन इंटरेस्ट. पर्सनालिटी अट्रैक्टिव तब लगती है जब तुम्हारे पास डेप्थ होती है. डेप्थ यानी तुम किसी टॉपिक को जेन्युइनली समझते हो और उसके बारे में इंटरेस्टिंग बात कर सकते हो. अगर तुम्हारे पास कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पर्सनालिटी फ्लैट फील होगी. नाउ हाउ टू फॉलो दिस? नेक्स्ट 21 डेज, पिक वन इंटरेस्ट. फिल्म्स, फिटनेस, साइकोलॉजी, फाइनेंस, आर्ट, फैशन, फिलॉसफी, कुछ भी भाई जिसमें तुम्हें अच्छा लगता हो. बस 15 मिनट सीखो हर रोज उसके बारे में. जब आप ये करने लगोगे, then your personality would start thriving and you will have all sorts of conversation to do with any type of people in any room you walk in, because you have so much of knowledge about so many topics. That is literally it. You need to follow this for 21 days straight. Personality ना कोई mask नहीं होती. It is your behavior plus your awareness plus your identity. Next 21 days, micro behaviors, communication, principles, silent confidence, depth. इनको फॉलो करो और तुम जेन्युइनली एक रिफाइंड स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी बिल्ड कर लोगे. नॉट ओवरनाइट, बट डेफिनेटली someday, sometime. You just need to be consistent. I hope you enjoyed this video. For more such videos, do hit the subscribe button.